नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अब जब चुनाव बिहार में कुछ ही दिन बाकी हैं, तब लालू परिवार के एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब उनके बड़े बेटे के द्वारा एक बम जो फोड़ा गया है, वो निश्चित तौर पर चुनावी समय में लालू प्रसाद के लिए या आरजेडी के लिए मुश्किलों वाला था। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया और परिवार से संबंध विच्छेद मान लिया। अब इस पूरे मसले को समझते हैं, मसला क्या है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे परिवार में, चुनाव में, राजनीति में। सबसे पहले मसला समझने की कोशिश करते हैं। मसला ये है कि आज तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अनुष्का यादव के साथ अपने 12 साल पुराने संबंधों को स्वीकार किया और बताया कि वो दोनों लंबे समय से संबंधों में हैं। अब किसी भी व्यक्ति के लिए ये पर्सनल मामला है, संबंध में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन तेज प्रताप की शादी हो चुकी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं दरोगा राय, उनकी पौत्री से, ऐश्वर्या राय उनका नाम है, और दोनों में मुकदमा चल रहा है, विवाद है। और ऐश्वर्या राय को घर से मार पीट करके निकाला गया था। इनका कन्फेशन है, मतलब इनका वीडियो, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लालू की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मारपीट का आरोप लगाया और ये भी कहा कि उनके सुरक्षा में जो लोग थे उन लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की, उनका फ़ोन छीन लिया जिसमें प्रमाण थे, उनके सारे गहने रख लिए। इस तरह का आरोप है और ये मामला अभी अदालत में चल रहा है। अब लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर दिया कि इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं या जो बिहार से खबरें निकल कर के आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव का नहीं, ये पूरा का पूरा खेल तेजस्वी का है और तेजस्वी ने ही ये सारी भाषा और जो सब कुछ है वो तेजस्वी का है। क्योंकि तेजस्वी इस पूरे मामले में जब तेज प्रताप से मुक्ति चाहते थे कि तेज प्रताप से किसी तरह से मुक्ति मिले। वो क्यों मुक्ति चाहते थे इस पर भी चर्चा करूँगा। तो वो उनके पास ये एक अच्छा सा बहाना मिल गया था कि किसी तरह से उनको निपटा दें। और ऐसा जो खबरें आ रही हैं कि तेज प्रताप को तेजस्वी ने निपटा दिया, इसलिए कि तुरंत ही तेज प्रताप ने कहा कि उनका जो ट्विटर हैंडल था या एक्स हैंडल था वो किसी ने हैक कर लिया और ये बातें उनकी डाल दी। हालांकि वो जो अनुष्का यादव हैं वो पुराने जो आरजेडी का युवा या आरजेडी की जो टीम थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने जो पार्टी अब छोड़ चुके हैं, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ये जो मामला है तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में, इसमें 2 प्लेयर नहीं है, इसमें 3 प्लेयर हैं। इसमें मीसा भारती भी है। परिवार में इस बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या लालू के बाद पार्टी की कमांड किसके पास होगी। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन वो मीसा भारती पर चुप्पी साधते रहते हैं। मीसा भारती पर वो बीच वाला रवैया अपनाते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। तेज प्रताप पर वो स्पष्ट हैं कि उनकी लिगेसी संभालने के लिए तेज प्रताप अनफिट हैं, वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ होती हैं, कभी वो बांसुरी बजाते हुए, कभी वो अभी विवादों में थे वो जब एक पुलिस वाले को उन्होंने नाचने के लिए, ठुमका लगाने के लिए कहा था। तो ये जो उनकी तब भी कुछ बोला जा सकता था
कि जो तेज प्रताप ने किया, लेकिन तब भी लालू ने उस मामले में कुछ नहीं बोला था। तो लालू का स्पष्ट मानना है, लालू प्रसाद का स्पष्ट मानना है कि तेज प्रताप जो हैं वो उनकी पॉलिटिकल लीगेसी संभालने के लिए नहीं तैयार हैं। अब इसमें दो और प्लेयर हैं, साधु यादव और सुभाष यादव। ये दोनों कौन हैं? ये राबड़ी देवी के भाई हैं और लालू प्रसाद के साले हैं। अब इसमें जो सुभाष साधु यादव हैं, ये 2004 से 9 तक लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तब साधु यादव ने बहुत सारे व्यक्तिगत आक्षेप तेज प्रताप पर भी लगाए, और जो बात लालू प्रसाद यादव ने अपनी ट्वीट में लिखी है कि जो उन्होंने किया वो परिवार की परंपरा के खिलाफ था, उन सामाजिक जो न्याय की लड़ाई कर रहे हैं उसके खिलाफ था, और ये ठीक नहीं किया, इसलिए इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब इसी तरह की बातें साधु यादव कहते हैं। साधु यादव कहते हैं कि जो काम किया है तेजस्वी ने, उन्होंने एक ईसाई महिला से शादी की है, जिसको लेकर के साधु यादव ने विवाद खड़ा किया था विवाह के समय कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, इससे परिवार की परंपरा, परिवार का जो और सामाजिक रूप से बहुत नुकसान पहुंची है, इमेज में और सामाजिक छवि जो है वो धूमिल हुई है परिवार की। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि इसके कारण उनके परिवार के और लड़कियों और लड़कों की शादी में भी मुश्किल होने लगी है। दूसरे जो साले हैं सुभाष यादव, उन्होंने जंगल राज की बात कही थी, हैं, कि लालू यादव का पूरा कार्यकाल जंगल राज था, और किस तरह से जब तक हम साथ थे तब तक लालू यादव और राबड़ी यादव फ्लोरिश किए, बढ़े, उनका चारों तरफ डंका बजता रहा। जैसे ही हमारा साथ छूटा उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो किडनैपिंग होती थी उसकी सौदेबाजी, मतलब ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। ये किडनैपिंग का सौदेबाजी जो है वो मुख्यमंत्री के घर पर होती थी। लालू यादव के परिवार में कोई शादी पड़ती थी तो शोरूम से गाड़ियां उठ जाती थी, फर्नीचर उठ जाते थे, उसका कोई हिसाब नहीं होता था। और इस तरह का जो है जो जंगल राज वाला था, किडनैपिंग, मर्डर, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें लालू के राज में थी। ये उनके साले कह रहे हैं, दोनों, साधु यादव का भी आरोप है और सुभाष यादव का भी आरोप है। अब ये लोग किसी ज़माने में लालू प्रसाद के बेनिफिशियरीज थे, लेकिन इनमें से एक का कहना है कि जब तक लालू प्रसाद को इन लोगों की ज़रूरत थी, मतलब बेसिकली वो कि जब इनको फोर्स बाकी सारे उनकी ज़रूरत थी, तब तक तो इनका साथ लिया, लेकिन जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो इनको दूध की मक्खी की तरह से निकाल लिया, विशेष रूप से जब इनके बच्चे बड़े हो गए। अब जैसे पाटलिपुत्रा से जो है वो सांसद हैं मीसा भारती इस बार। इसके पहले वो राज्यसभा में थी, चुनाव हार भी चुकी हैं इसके पहले, लेकिन अभी वो लोकसभा में पाटलिपुत्र सीट से हैं। तो अब इसके अलावा दोनों लड़के एमएलए हैं। अभी नीतीश की सरकार में दोनों मंत्री थे, एक उप मुख्यमंत्री था, दूसरे के पास भी बढ़िया मंत्रालय थे। एक और बेटी जो हैं आचार्य जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई इस बार। और भी इस तरह से बहुत सारे रिश्तेदार हैं लालू प्रसाद के जो
चुनावी उसमें थे, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव का अपना कुनबा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने लायक हो गया, तब से बाकी सारे रिश्तेदारों को निगलेक्ट किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी पृष्ठभूमि है। लेकिन जो लड़ाई पहले साले बहनोई की थी, बहन भाई की थी, उससे पहले नीतीश और लालू की लड़ाई थी, वो अब सिकुड़ते सिकुड़ते परिवार में आ गई। पहले जो नीतीश और लालू की लड़ाई थी, जिसके कारण दोनों अलग अलग हुए, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार एक बार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वो उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा पाए, नहीं हरा पाए चुनाव, एक हो गया। उसके बाद वहाँ के बाद लड़ाई हुई परिवार में, साले और बहनोई की लड़ाई हुई। अब भाई बहन की लड़ाई वहाँ जो पहले राबड़ी और साधु यादव और सुभाष यादव की थी, अब ये रस्साकसी हुई। अभी लड़ाई स्पष्ट तौर पर तो नहीं आई, वहाँ तो लड़ाई स्पष्ट हो गई, अभी ये रस्साकसी शुरू हो गई है। ये दो भाई और बहन के बीच में कि लालू की लिगेसी का असली उत्तराधिकारी कौन है। हालांकि अभी उस मामले में जो लालू प्रसाद का जो वरद हस्त है वो निश्चित तौर पर तेजस्वी के पास ही है, इसलिए कि वही सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मीडिया से वो इंटरेक्ट करते हैं, वही उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो अपने जीवित रहते एक बार तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। और यही कारण था कि आप याद कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को उन्होंने न खुद अपने साथ ज्वाइन कराया, न कांग्रेस से टिकट लेने दिया। ये अलग बात है कि पप्पू यादव लोकसभा इंडिपेंडेंट लड़के जीत गए, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह से ये नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव तेजस्वी का कॉम्पिटिटर बने बिहार में। दोनों एक ही पृष्ठभूमि के हैं, दोनों यादव समाज से आते हैं, दोनों का मजबूत वो है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और चुनाव के समय ये सारी जो भूमिका वो की, उस सब के पीछे ये है कि जो अभी जो 4-6 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, जो सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से इस बार चुनाव में, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात कर रही है, इसीलिए और भी इस तरह के मसलों की बात कर रही है। मुसलमान वोट उनके पीछे लामबंद रहे, इसलिए वो और भी इस तरह की बातें पब्लिक पॉस्चरिंग कर रही है, जिससे कोई वोट का बिखराव ना हो। तो ये पूरी की पूरी जो मुहिम, ये पूरा का पूरा प्रयास किसी भी तरह से अगले चुनाव में, मतलब 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया जा रहा है। और इसके लिए वो अपने बेटे का राजनीतिक बलि भी चढ़ाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने चढ़ा दिया, इसलिए कि ये फ़ायदा इसको तो कभी भी वापसी किया जा सकता है, लेकिन अगर चुनाव में हार होती है, बड़ी हार होती है, तो फिर वो मामला अगले 5 साल के लिए चला जाएगा। और अगले 5 साल के बाद लालू प्रसाद यादव कितनी मदद तेजस्वी की कर पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। और अभी के जो आचार विचार हाव भाव हैं, उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी अपने बूते पर, अभी कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी अपने बूते पर कुछ मिराकल कर पाने की स्थिति में। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, जिससे हम और बेहतर वीडियोज़ आपके समक्ष लेकर के आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।